अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस पे बात कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले ये आपको मैं बताऊंगा कि आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, आपने अब हम इसके फार्मूला पे बात करते हैं। मीन्स जहाँ पे y आएगा उसका मतलब है एफ ऑफ एक्स। आप इन दोनों को इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है। ठीक है, आपने y1 माइनस वाई नॉट ओवर x1 माइनस एक्स नॉट, ये एक्चुअली आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस का। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि आप सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स नॉट की। एफ ऑफ देखें, अब ये आपके पास क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, कि जहाँ पे आपके पास है मीन्स सेकंड में से आप फर्स्ट वैल्यू माइनस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय आप क्या कर रहे हैं आप x में से x की जो सेकंड वैल्यू उसमें से आप फर्स्ट वैल्यू माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाई वन माइनस वाई नॉट डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस फार्मूला है। आपने इसको माइंड में रखना है। इसी तरह सेकंड थर्ड ऑर्डर भी इसी से हम तकरीबन कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल पे लेके जाता हूँ। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। आज ये आपके पास एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस आपने कंस्ट्रक्ट करना है। आपको एक्स की वैल्यूज़ गिवन है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, अब आपने इन दोनों का आपने टेबल बना दी है। एक्स की वैल्यूज़ लिख ली आपने और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ लिख ली। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा आपके पास एक्स नॉट होती है। इसी तरह आपके पास जो एफ ऑफ एक्स की फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट होगी। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस आपके पास कैसे आएगा, आपने जो अब सेकंड में से देखिए फार्मूला भी यही था, आपने सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू आपने माइनस करनी है। तो जीरो में से आप माइनस थ्री माइनस कर रहे हैं, अब डिवाइड करना है और जो आपको एक्स की वैल्यू आएगी उसके, ठीक है, एक्स वन में से आप एक्स नॉट माइनस कर रहे हैं, टू में से वन माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके इधर नोट्स पे लिखा नहीं हुआ लेकिन ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है, टू माइनस वन। तो आंसर इसका आपके पास क्या आ रहा है, वन। तो यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा हुआ। अब आपने क्या किया, फर्स्ट डिफरेंस में आपने इस तरह देखें कि आपने ये फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दिया है, आपने सेकंड में से फर्स्ट माइनस की है। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास 15 माइनस जीरो, आपने इसको लिया, एफ ऑफ एक्स टू में से आपने एफ ऑफ एक्स वन को माइनस किया, 15 माइनस जीरो किया और 3 माइनस उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू थी 3 माइनस टू, वो आपने कर दी। ठीक है, इसके आंसर वन आता है इसलिए हमने लिखा नहीं। इस तरह 48 में से 15 माइनस कर दिया और 4 में से 3 माइनस कर दिया आपने, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही थी। ठीक है, इस तरह नीचे भी आपके पास इसी तरह आपके पास ये चलता रहेंगे आप। ठीक है, ये आपने 105 था, सेकंड में से आपने फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दी और 5 माइनस 4 कर दिया है। अब आप आ जाएं, आप बात कर लें आगे सेकंड डिफरेंस पे। सेकंड डिफरेंस में आपने क्या करना है, आपने इस रिजल्ट फर्स्ट डिफरेंस के रिजल्ट को यूज़ करना है। मीन्स आपके पास क्या होगा, 3 15 और 3 आपके पास दो वैल्यूज आई हैं फर्स्ट डिफरेंस के। आपने सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू माइनस की, 15 माइनस 3 कर दिया। ये देखें, ठीक है, आपने फर्स्ट डिफरेंस के रिजल्ट को यूज़ करना है। अब जो नीचे एक्स की वैल्यूज होंगी वो कौन सी होंगी, ये ज़रा समझने की बात है। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपने दो, पहले हमने एक वैल्यू छोड़ी थी, अब आप यहाँ पे दो वैल्यूज छोड़ देंगे, वन और टू। ठीक है, तो आपने क्या करेंगे, आप थ्री में से वन माइनस करेंगे। आपने सेकंड डिफरेंस जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड डिफरेंस जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप फर्स्ट दो वैल्यूज छोड़ रहे हैं एक्स के लिए। आप एक्स की कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं, थ्री और वन ले रहे हैं। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं, इसी तरह ये आपके पास आएगा। देखिए, आपने इसको आप 15 13 पहले यूज़ कर चुके थे, अब आपने 33 में से 15 माइनस करना है ऊपर, यहाँ पे 33। और डिवाइड आपने क्या करना है, आप 3 और 1 पहले यूज़ कर चुके थे, अब आपने 4 और 2 आपने यूज़ करना है। ठीक है, 4 में से आपने 2 माइनस कर दिया है। इसी तरह आपने क्या करना है, 57 में से 33 माइनस किया। अब 33 के आपके पास क्या है, 4 पहले आप जहाँ पे यूज़ कर चुके हैं एक्स में। ठीक है, तो अब आप 4 नहीं लिखेंगे, अब आप क्या करेंगे, 5 और आप क्या 3 माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 और 2 पहले यूज़ हो चुका है ऊपर यहाँ पे। तो जो आप यहाँ पे करेंगे वो 5 और 3।
इसी तरह थर्ड डिफरेंस की जब आप बात आती है तो थर्ड में आप क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंस के आप जो आपके पास है रिजल्ट उसको आप यूज़ करेंगे। आपका 9 को यूज़ किया और 6, 9 में से 6 माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय आपने ये पहली 3 लाइंस आपने छोड़ दी, ठीक है, 1 2 3 आपने पहली 3 वैल्यूज छोड़ दी आपने एक्स की, ठीक है। थर्ड डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे आपने 4 लिया 1 लिया डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाय जब आप दोबारा आएंगे आपने अब आप यहाँ पे 5 और 2 आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मीन्स आपने पहली 3 वैल्यू छोड़ देनी है, थर्ड डिफरेंस में आपने थर्ड वैल्यू से फोर्थ वैल्यू से आपने स्टार्ट करना है, 5 और आपने 2, फिर आपके पास डिवाइडेड बाय क्या हुआ 6, ये देखिए 6 और ये 3, और इसी तरह आपके पास 15 और 12 मीन्स शॉर्टली आप क्या कर रहे हैं, आप सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू माइंड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और जो बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप सेकंड डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आप फर्स्ट वैल्यू छोड़ देंगे, ठीक है, 2 लेंगे और 2 माइनस 1 करेंगे, और जब आप सेकंड डिफरेंस लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 3 में से आप फर्स्ट 2 वैल्यूज छोड़ देंगे, और थर्ड डिफरेंस जब आप लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप पहली 3 वैल्यूज जो आप वो छोड़ देंगे और 4 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में आपने एक्स की वैल्यू को आपने समझना है। तो ये था ये था फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिफरेंस। और इसी तरह इसका फॉरवर्ड डिफरेंस भी आता है, बैकवर्ड भी और सेंट्रल डिफरेंस भी, उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है आपको अगर ये कंसेप्ट, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी स्टडी में हेल्प हो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में बताएं, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि ट्रेपिज़ाइडल और सिम्पसन्स 1/3 टूल पे भी आपसे फार्मूलाज डिस्कस कर सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।